अब चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इनके बीच रिलेशनशिप का क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे। तो देखे थे कि अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्स का फंक्शन है या ओनली वाई का फंक्शन है या ओनली जेड का फंक्शन है तो सिंपल डिफरेंशिएशन से काम हो जाता था। और ई एक्स का वैल्यू माइनस डीवी बाई डी एक्स, ई वाई का वैल्यू माइनस डीवी बाई डी वाई और ई जेड का वैल्यू माइनस डीवी बाई डी जेड, ये करते थे। और भी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, एक से ज्यादा कोऑर्डिनेट का अगर फंक्शन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों डायरेक्शन में एग्जिस्ट करती थी और वहां पर हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन का यूज करते थे और क्वेश्चन भी देखे थे कुछ। आज अब हम लोग थोड़ा सा इस पे प्रैक्टिस कर लिए। अब आता है कि आपको पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए आएगा। क्या फाइंड आउट करने के लिए आएगा? पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए आएगा। जैसे पोटेंशियल डिफरेंस, 2 पॉइंट दे देंगे और कहेंगे कि इनके बीच का डिफरेंस बताइए। तो देखना इसी फॉर्मूला का यूज होगा और कैसे होगा उसको देखेंगे आज। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लेते हैं पहले एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखा था। जैसे ये देखो आया भी है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आईआईटी में आया हुआ है आपको, और एआईपीएमटी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो देखना। जैसे दिया है फाइंड वी ए बी, कहीं भी वी ए बी लिखा रहे ना तो समझना वी ए माइनस वी बी, मतलब ए पॉइंट पर जो पोटेंशियल है और बी पॉइंट पर जो पोटेंशियल है, तो ए पॉइंट के पोटेंशियल में से बी पॉइंट का जो पोटेंशियल है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसको घटा देंगे। तो इसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। इसको क्या पढ़ते हैं? बिटवीन 2 पॉइंट्स, है ना। ठीक है, बिटवीन 2 पॉइंट्स। अच्छा, इसी में अगर कोई पूछता है तो वी बी ए, तो वी बी माइनस वी ए लिखते, है ना। बी पॉइंट का पोटेंशियल में से ए पॉइंट का पोटेंशियल घटाते। तो ये सब थोड़ा सा देखना, ठीक है। आपसे पूछा है वी ए बी, है ना, वी ए माइनस वी बी का वैल्यू पूछा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान भी देना। अब चलो आपसे पूछा है फाइंड वी ए बी इन इलेक्ट्रिक फील्ड, दिया हुआ है ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। अच्छा एक चीज बताओ, अब ये ज्यादा क्वेश्चन में नहीं कहा जाता इस टाइप का, कोई भी क्वेश्चन डिजाइन होता है एग्जाम पर्पज से तो ज्यादा कुछ नहीं बोलेगा, ये दे देगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है। अब आपको सोचना है इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, तीनों डायरेक्शन में। किधर है? तीनों डायरेक्शन में है। एक्स डायरेक्शन में भी कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, अमाउंट 2 न्यूटन पर कूलम है ना। वाई डायरेक्शन में भी 3 न्यूटन पर कूलम है और जेड डायरेक्शन में भी 4 न्यूटन पर कूलम है। मतलब एक तरीका से कह सकते हैं कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर रही है। तो आप बताओ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर रही है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो तीनों कोऑर्डिनेट का फंक्शन होगा कि नहीं? Yes, होगा ही होगा। अच्छा एक चीज बताओ, जब मैं डिराइव कर रहा था, ये सब ब्रेन में रखो कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर रही है, अगर किसी चार्ज को रख के छोड़ देंगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, तो ये जो पार्टिकल होगी, चार्ज पार्टिकल होगी, वो तीनों डायरेक्शन में थोड़ा थोड़ा घसक जाएगी कि नहीं? पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा, है ना, तो एक्स डायरेक्शन में डी एक्स, वाई डायरेक्शन में डी वाई और जेड डायरेक्शन में डी जेड। तो तीनों का अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो तीनों तो डी आर से रिप्रेजेंट करते हैं उसको। डी आर का वैल्यू क्या हो जाएगा? डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा कि नहीं? और वही तो हम लोग देखते थे कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो वर्क करती है ना, और क्या बाद में आता था फॉर्मूला देखे थे ना, डीवी का वैल्यू माइनस, है ना, ई डॉट डी आर। यहाँ आता था कि नहीं?
जब ओनली एक्स डायरेक्शन में था तो यहाँ dx लिख देते थे, ओनली वाई डायरेक्शन में था तो dy लिख देते थे, ओनली जेड डायरेक्शन में था तो dz लिख देते थे। लेकिन एक से अगर ज्यादा कोऑर्डिनेट का फंक्शन है तो आपको भी पता है dr थोड़ा थोड़ा डिस्प्लेसमेंट तीनों डायरेक्शन में होगा। तो अच्छा ये बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड का तो तीनों डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों डायरेक्शन में है तो यहाँ लिख देंगे वेक्टर फॉर्म में और डॉट प्रोडक्ट dr के साथ ले लेंगे, है ना। और ये हो जाएगा dv का वैल्यू माइनस ई डॉट डी आर और इंटीग्रेट कर देते हैं, क्या कर देते हैं। अब चलो इसमें लिखो तो पहले माइनस ई के जगह क्या है, ये वाला टर्म है कि नहीं, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और dr के जगह क्या लिख देंगे बोलो तो, dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप आप लिख देंगे, है ना, के कैप लिख देंगे। और इधर तो डी भी है। अब आगे क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं, बोला है इलेक्ट्रिक फील्ड ये दिया हुआ था, उसके बेसिस में मैं यहां तक आ गया। कह रहा है कि आर ए कहने का मतलब ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, आर ए इधर दिया हुआ है, लिख दे रहा हूं ऐसे। तो आपको वेक्टर में पोजीशन वेक्टर बताया भी, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप, यहाँ पर मीटर दिया हुआ है, कहने का मतलब ये पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। मतलब ऐसे समझो ये ए पॉइंट है ना, यहाँ से ये वाला ये आर ए दिया हुआ है, जिसका कोऑर्डिनेट अगर लिखा जाए इस पॉइंट का तो क्या लिखेंगे 1 माइनस 2 और क्या 1 लिखेंगे कि नहीं, 1 लिखेंगे कि नहीं नवनीत, ये दिया हुआ है। और आर बी आपको दिया हुआ है, जो बी पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है कि 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप, यहाँ मीटर दिया हुआ है। मान लेते हैं ये पॉइंट बी है, इसका पोजीशन वेक्टर ये हो जाएगा कि नहीं, आर बी हो जाएगा आपका, है ना, आर बी हो जाएगा। और इसका कोऑर्डिनेट अगर लिखना चाहे तो कितना हो जाएगा बोलो तुम, 1 और -2 हो जाएगा। तो यही तो आपसे बोल रखा है कि किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर रही है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो पहले पार्टिकल ए पोजीशन पर था और चला गया बी पोजीशन पर, है ना। कहने का मतलब पहले इस कोऑर्डिनेट पर है, अब इस कोऑर्डिनेट पर है ना। तो वही पूछा है वी ए माइनस वी बी बता दीजिए, यहाँ का पोटेंशियल माइनस यहाँ का पोटेंशियल, तो आप यही फॉर्मूला का यूज कर लेंगे, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं यहाँ पे, तो इधर आपका डी भी है, अभी ऐसे ही रखो, इधर माइनस है ये। अच्छा इधर तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आई कैप के कोफिशिएंट को एक साथ लिखते हैं कि नहीं, तो यहाँ 2 है यहाँ dx है तो 2 dx हो जाएगा, फिर प्लस दे देंगे, यहाँ 3 है यहाँ dy है 3 dy हो जाएगा, प्लस यहाँ 4 है यहाँ dz है, ये हो जाएगा आपका। अब चलो कोऑर्डिनेट लिखो, जिस समय इस पोजीशन पर है इस पोजीशन पर, तो पोजीशन यहाँ लिखेंगे कि नहीं बोलो, तो पोजीशन जब लिखेंगे तो कितना पोजीशन है बोलो तुम, ए, है ना। ए पोजीशन क्या है, कोऑर्डिनेट क्या लिख देंगे 1 माइनस 2 और 1, है ना। उस समय पोटेंशियल यहाँ पर क्या होगा भी होगा कि नहीं, यहाँ का पोटेंशियल भी होगा। आज जब यहाँ पर आ जाएगा यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा लिखो तो, यहाँ का कोऑर्डिनेट कितना 2 1 और -2, तो यहाँ पर का पोटेंशियल क्या हो जाएगा भी नहीं हो जाएगा, यही तो लिमिट डालेंगे, ठीक है। अब बस इसी को इंटीग्रेट कर लेना है आपको, तो इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर चलो लिख दे रहा हूँ, तो इधर देखो डीवी का क्या हो जाएगा भी हो जाएगा आपको, भी ये यहाँ पर भी, और यहाँ पर देखो ये तो माइनस बाहर है, 2dx है तो क्या हो जाएगा 2x नहीं हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 3y हो जाएगा और यहाँ पर प्लस 4z हो जाएगा। और जो लोअर लिमिट होगा वो कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर, अपर लिमिट यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो 1 - 2 और क्या हो जाएगा 1 नहीं हो जाएगा, है ना। और अपर लिमिट क्या है यहाँ पर पुट कर देंगे 2 1 और -2 हो जाएगा, यही हो जाएगा। अब चलो तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, आप देखो VB माइनस VA आ जाएगा, है ना, और इधर माइनस है और यहाँ पर मैं पुट कर दे रहा हूं, तो यहाँ क्या होगा VB माइनस VA आ जाएगा इधर, है ना। अब इसको मिटाता हूं थोड़ा सा, तो यहाँ पर आपको आ जाएगा आपको VB माइनस VA इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना आ गया, तो निगेटिव साइन है 2x + 3y या +4,
और कहां से कहां तक है 1 -2 और 1 है, और ऊपर में कितना है बोलो 2 1 और -2 आपको है। तो यहाँ पर देखो ये तो माइनस है। अच्छा ये माइनस को इधर लेके आ जाओ तो कितना हो जाएगा भी ए माइनस भी नहीं हो जाएगा, बोलो नवनीत। यस सर। आसान हो ही जाएगा। अब इसका वैल्यू पुट कर दो, ये x का वैल्यू है, ये y का और ये z का, पहले अपर लिमिट पुट करो तो पहले x का वैल्यू पुट करोगे इसमें तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, y का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो कितना 3 हो जाएगा, z का वैल्यू -2 पुट करेंगे तो -8 हो जाएगा, ये तो प्लस में होगा। फिर माइनस दे करके लोअर लिमिट पुट करते हैं कि नहीं, x का वैल्यू पुट करो तो कितना 2 हो जाएगा, और यहाँ -2 पुट करेंगे तो कितना -6 हो जाएगा, 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये भी ए बी इसी को हम लोग बताया भी अभी, ये कितना हो जाएगा बोलो तुम -1, और यहाँ से कितना है ये बताओ, ये तो कट जाएगा कि नहीं, ये देखो +6 और -6 ये तो 0 हो जाएगा। तो भी ए बी का वैल्यू कितना आ गया -1। अब पोटेंशियल डिफरेंस 5 मतलब घटाते हैं ना तो वोल्टेज ना होगा इसका, यूं नहीं वोल्ट आ जाएगा। कहने का मतलब इस दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना कितना आ रहा है -1 वोल्ट है। इससे क्या पता चल रहा है VA में से VB को घटा रहे हैं तो निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब VA जो होगा वो लोअर पोटेंशियल पर होगा और VB जो होगा वो अपर पोटेंशियल पर होगा, मतलब हायर पोटेंशियल पर होगा, तभी ना निगेटिव आ रहा है। ये सब सेंस भी किया करो, ठीक है। तो दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा था, यही फॉर्मूला लगाएंगे तो इस वेराइटी का भी क्वेश्चन आपको आता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड दे देगा, देखना इलेक्ट्रिक फील्ड कितने डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर रही है क्या है उसके अकॉर्डिंग एक्ट करना। अब जब भी पोटेंशियल डिफरेंस पूछे तो यही फॉर्मूला लगा लेना dV = -E.dr वाला, ठीक है। अब दोनों साइड में इंटीग्रेशन कर देंगे, है ना। कहेगा कि ये वहां पर है तो वहां का कोऑर्डिनेट लिख देंगे, वहां का कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं तो वहां का पोटेंशियल लिख देंगे, है ना, ठीक है। उसी हिसाब से है ना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर आ जाएगा। अब चलो तो अगला क्वेश्चन बनाना, SC वर्मा सर के बुक का क्वेश्चन है। जैसे 58 नंबर जो क्वेश्चन है SC वर्मा सर जी के बुक का क्वेश्चन है, ये बनाना। अब क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं, कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है एज गिवन, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है कितना, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है आपको 20 I कैप प्लस 30 J कैप, और यहाँ पर यूनिट दिया हुआ है न्यूटन पर कूलम। अच्छा ये सब सीखते रहो। अगर ये दिया हुआ है इससे क्या पता चल रहा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका दो कंपोनेंट है ना, एक्स डायरेक्शन में भी वाई डायरेक्शन में, और एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या है कांस्टेंट है ना इलेक्ट्रिक फील्ड का, इसमें 20 न्यूटन पर कूलम है, इसमें 30 न्यूटन पर कूलम है, मतलब जो पोटेंशियल होगा वो दो कोऑर्डिनेट का फंक्शन होगा। ये सब ब्रेन में अप्लाई कर लो पहले ही से। अब कह रहा है कि हाँ एन इलेक्ट्रिक फील्ड ये दिया हुआ है एग्जिस्ट इन द स्पेस इफ द पोटेंशियल एट ओरिजिन इज टेकन टू बी 0। कह रहा है कि पोटेंशियल एट ओरिजिन को मतलब ये लिख दिया, पोटेंशियल एट ओरिजिन 0 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आपको 0 दिया हुआ है ना, 0 दिया हुआ है, टेकन टू बी 0, फाइंड द पोटेंशियल एट find the potential at 2 मीटर और 2 मीटर, मतलब x का वैल्यू जब 2 मीटर है y का वैल्यू 2 मीटर है ना, मतलब 2 2 जब कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ना, जब पार्टिकल मतलब इस पॉइंट पे चला जा रहा है ना, तो आपको क्या बताना है फाइंड द पोटेंशियल एट, यहाँ का बस पोटेंशियल बताना है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बताना, ठीक है। तभी वो फॉर्मूला लग जाएगा, लगा के देखो तुम।
बनाओगे? यस बनाओ, यस सर। बनाओ। और किन्हीं का क्लास खुला हुआ है पटना में? नवनीत, यस सर। पटना में और किन्हीं का क्लास खुला हुआ है? हाँ सर, देखिए कल पढ़ा रहे थे टीचर साहब। हाँ, मेरे साइड में उधर गए थे। केबी रोड में गए थे, देखे तो खुला हुआ था एक क्लास। हाँ, पता ना कामनी सर का खुला है कि नहीं। अच्छा ठीक। आज थोड़ा उधर घूमते जाकर देखिएगा तो थोड़ा सा। ठीक। ऑफिस उफिस तो खोलना ही है नहीं? यस सर। ऑफिस तो लोग खोल ही सकता है। सर 100 वोल्ट आ रहा, -100 वोल्ट। क्या बात है, एकदम फाइन। हाँ 100 वोल्ट होगा। चलो देखते हैं। अच्छा एक चीज, क्वेश्चन जो भी कहे, दोनों डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है ना? तो यस। जो पोटेंशियल होगा दो कोऑर्डिनेट का फंक्शन होगा। और आप देखो ओरिजिन पर पोटेंशियल का वैल्यू 0 दिया हुआ है, इस पॉइंट पे आपको निकाल देना है। तो चलो फॉर्मूला कौन सा लगा लोगे? यही वाला, डीवी का वैल्यू माइनस ई डॉट डी आर। अगर एक कोऑर्डिनेट का रहता, अगर एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड रहता तो यहाँ पर लिख देते और यहाँ पर डी एक्स लिख देते। लेकिन एक से अगर ज्यादा है तो थोड़ा थोड़ा डिस्प्लेसमेंट दोनों डायरेक्शन में होगा कि नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों डायरेक्शन में है। पार्टिकल को रख के छोड़ देंगे तो दोनों डायरेक्शन में थोड़ा थोड़ा टहलेगी। तो डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप, तो रिजल्टेंट इनका हो जाएगा वेक्टर फॉर्म में अगर लिखें तो डी आर से डिनोट करते हैं। तो क्या हो जाएगा डी आर का वैल्यू बोलो तो? डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप हो जाएगा कि नहीं? और यही तो फॉर्मूला आता है, थोड़ा घसक जाएगा तो पोटेंशियल में कितने का चेंज होगा, है ना? तो यही फॉर्मूला यूज हम लोग कर लेते हैं। डीवी का वैल्यू माइनस ई डॉट डी आर। तो चलो माइनस ई का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 20 आई कैप प्लस 30 जे कैप डॉट यहाँ पर डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, यही है। चलो एक बार पहले लिख दे रहा हूं। ये आपका 20 और 20 आई कैप के कोफिशिएंट को एक साथ रखते हैं ना, प्लस जे कैप के कोफिशिएंट को एक साथ रखते हैं, ये हो जाएगा। अब लिमिट दे देते हैं। लोअर लिमिट क्या होगा बोलो तो? जब ओरिजिन पर है, कहने का मतलब जब 0 0 पर है उस समय पोटेंशियल क्या है आपका? बोलो 0 है। क्या है? 0 है। यहाँ पर 0 लिख दे रहा हूं, 0 है। और जब इस पॉइंट पे चला गया, कितना कोऑर्डिनेट 2 2 है ना? तो कितना हो जाएगा पोटेंशियल? मान लेते हैं v हो गया। क्या हो गया? v। तो इधर क्या हो जाएगा बोलो तो? v माइनस 0 नहीं हो जाएगा, dv का v हो जाएगा। फिर अपर लिमिट पुट करेंगे v माइनस 0, ये आ जाएगा इस साइड में इज इक्वल टू, इधर देख लो माइनस, ये कितना हो जाएगा आपका? इसका डिफ्रेंसिएशन करो तो 20 है और dx का x हो जाएगा, आप प्लस 30 है dy क्या y हो जाएगा। और कहा लोअर लिमिट क्या है? 0 0, अपर लिमिट क्या है? 2 2, यही है कि नहीं? तो यस v सर। इज इक्वल टू माइनस, ये पहले अपर लिमिट पुट करो, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 2, तो ये हो जाएगा आपका कितना? 40
आप प्लस ये 2 पुट करेंगे तो कितना 60 माइनस देंगे, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये भी 0 ये भी 0 है ना, तो ये हो जाएगा आपका माइनस कितना बोलो तो 40 आप प्लस 60, यही हो जाएगा कि नहीं, तो कितना आ जाएगा माइनस 100। माइनस 100 आ रहा है, ये वोल्ट हो जाएगा, माइनस 100 आएगा। आपका कितना आ रहा था माइनस 100 सर। माइनस में आ रहा था ना, यस सर। ठीक है, माइनस 100 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको बनाना है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन बनाओ तो एसी वर्मा सर का ही है। एसी वर्मा का बुक रखे हैं वहां पे रूम पे? नहीं है सर। हाँ, जैसे चलो एक क्वेश्चन यहाँ पर देखो, ये 59 नंबर क्वेश्चन है एस सी वर्मा सर जी के बुक का। कह रहा है एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई, खूब अच्छा से देखना, दिया हुआ है ए एक्स आई कैप दिया हुआ है, आप समझ लो, केवल इतना लिखा रहे तो आप क्या समझोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक रीजन में एग्जिस्ट कर रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस। हाँ एक्स एक्सिस के अलोंग है, एक्स डायरेक्शन में है। ठीक है, और कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, वेरिएबल है, एक्स पे डिपेंड कर जा रहा है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट पे डिपेंड कर रहा है, एक्स का वैल्यू 0 मतलब ओरिजिन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होगा, एक्स का वैल्यू 1 अगर 1 मीटर पर क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ए हो जाएगा, और ए का वैल्यू इसमें दिया हुआ है, ए यहाँ पर दिया हुआ है आपका, है ना, एग्जिस्ट इन द स्पेस वेयर ए इज इक्वल टू दिया हुआ है 10 वोल्ट पर मीटर स्क्वायर। ओके, अच्छा, इसका यूनिट वोल्ट पर मीटर स्क्वायर क्यों दिया हुआ है ए का, जानते हैं क्यों, क्योंकि एक्स का मीटर होगा और इसका वोल्ट पर मीटर स्क्वायर है, तो मीटर से एक मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा वोल्ट पर मीटर, वही तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है। यस। चलो लिखा है टेक द पोटेंशियल एट 10 मीटर एंड 20 मीटर टू बी 0। ओके, कह रहा है कि जब पोटेंशियल, यहाँ पर पोटेंशियल का वैल्यू क्या लेना है 10 मीटर और 20 मीटर पे पोटेंशियल का वैल्यू 0 लेना है ना, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, अब आपसे कहा है फाइंड द पोटेंशियल एट ओरिजिन, कहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ओरिजिन पर, फाइंड द पोटेंशियल एट द ओरिजिन, इसको बनाएंगे। अब आप बताना, जो डीआर आप लिखते थे वहां केवल क्या लिखेंगे, ओनली डीएक्स लिखेंगे, है ना, तो ये तो सिंपल हो जाएगा, बनाओ तो। इस पे का जितने वेराइटी का क्वेश्चन होता है सब बना जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर वो जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ वो एक्सिस का भी है। 10 मीटर और 20 मीटर है, एक्स का वैल्यू 10 मीटर, वाई का वैल्यू जब 20 मीटर है ना, उस समय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उस पोजीशन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू 0 है, 0 वोल्ट है, और आपको ओरिजिन पे पोटेंशियल का वैल्यू, फाइंड द पोटेंशियल एट ओरिजिन, ओरिजिन पर बता देना है, जब एक्स का वैल्यू 0 वाई का वैल्यू 0 है, वहां पर उस पोजीशन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा। ठीक। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर रही है, मतलब मोटा मोटी समझो पार्टिकल पहले इस पोजीशन पर है
वहां पर पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू 0 है। जब पार्टिकल ओरिजिन पे आ गई वहां पर बताना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू कितना है। यस। ये एकदम सिंपल है सर 500 आ रहा है। एकदम फाइन। चलो ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर रहा है? एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन में। कैसा है, वेरिएबल है कि कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है? वेरिएबल है। ये सभी सीखो, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक्स डायरेक्शन में। तो सिंपल सी बात है, पार्टिकल को रख के छोड़ेंगे तो एक्स डायरेक्शन में ही पोटेंशियल जो भी होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक्स डायरेक्शन में है तो पोटेंशियल फील्ड के डायरेक्शन में घटता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन की तो बात छोड़ ही दो कि वहां पोटेंशियल होगा भी नहीं। ओनली एक्स डायरेक्शन में क्या होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है तो पोटेंशियल का जो इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा फील्ड के डायरेक्शन में डिक्रीज करेगी, तो एक्स ओनली एक्स एक्सिस के अलोंग होगा, यही तो होगा। अब चलो आप आपसे क्या पूछा है यहाँ पर, तो फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं। कौन सा? डीवी का वैल्यू क्या? माइनस ई डॉट डी आर, है ना। लेकिन यहाँ पर देखो, ओनली जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो एक्स डायरेक्शन में होगा, तो डी आर के जगह क्या लिख देंगे बोलो तो? ई के जगह लिखो कितना? ए एक्स लिख लो, पहले ए एक्स लिख लो। और यहाँ पर आई कैप है, डॉट प्रोडक्ट डी आर के जगह क्या हो जाएगा? डी एक्स। आई कैप नहीं हो जाएगा बोलो? तो इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ए एक्स डी एक्स नहीं हो जाएगा यहाँ बोलो? एक्स डी एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर अब देखो, डीवी का वैल्यू एक लाइन और लिख दे रहा हूँ, माइनस ए के जगह क्या है? न्यूमेरिकल डेटा लिखो 10 है, और यहाँ पर एक्स डी एक्स हो जाएगा, तो ये बाहर आएगा तो माइनस 10 और एक्स डी एक्स। ठीक है। अब चलो, जब किस पोजीशन पर है? इनिशियली इस पोजीशन पर है, इस पोजीशन पर है, वहां पर क्या है? ओरिजिन का पोटेंशियल का वैल्यू 0 है। तो सिंपल सी बात है, वाई कोऑर्डिनेट को छोड़ो, एक्स कोऑर्डिनेट को लिखो, क्योंकि देख रहे हो लिमिट यहाँ एक्स का होगा कि नहीं? क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो भी एग्जिस्ट करेगी, जो भी इंक्रीज करेगी डिक्रीज करेगी, वो तो एक्स डायरेक्शन में करेगी। तो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लिख भी सकते हो आप 10 लिख दो केवल, क्योंकि एक्स का लिमिट यहाँ पुट करना है। जब एक्स का वैल्यू 10 मीटर है उस समय पोटेंशियल की वैल्यू क्या है? 0 है। और जब एक्स का वैल्यू क्या पहुंच गया? ओरिजिन पर ना 0 है, उस समय पोटेंशियल का वैल्यू भी हो जाएगा। यही तो पूछा हुआ है, यही सब बनाया करो। तो इधर भी और माइनस, इधर क्या हो जाएगा? 10 है, एक्स डी एक्स का क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बाई 2, है ना।
और लिमिट कहां से कहां तक, 10 से 0, तो ये कितना हो जाएगा बोलो तो, -5, ये पहले 0 माइनस ये कितना 100, तो कितना हो जाएगा 500 नहीं हो जाएगा वोल्ट, है ना। तो पोटेंशियल एट ओरिजिन क्या हो गया बोलो तो, पोटेंशियल एट ओरिजिन इज इक्वल टू क्या हो गया 500 वोल्ट हो गया कि नहीं। तो ऐसे ही बनाया करो। तो ये एसी वर्मा सर जी के बुक का क्वेश्चन है। ये उनके बुक का क्वेश्चन जो होता है बड़ा शानदार होता है। देखो कुछ ना कुछ सिखा, उनके जो बुक का क्वेश्चन है कभी भी न्यूमेरिकल पर्पस से मत लगाओ कि हमको आज 20 क्वेश्चन कर लेना है, आज 40 क्वेश्चन इसका कर लेना है, नहीं। आप क्या करो कि समझो क्या बताना चाह रहे हैं इसमें, है ना। और खुद ही उनका इंटरव्यू देख रहा था तो बोलते हैं कि मैं एज ए सीखने के लिए 11 12 या जो भी फिजिक्स सीखना चाहते हैं, है ना, तो फिजिक्स ये एक्सेप्शन थोड़े है इसमें, आप ग्रेजुएशन में भी जाएंगे तो यही सब कंसेप्ट होगा। तो आप तो मेडिकल के स्टूडेंट है, आपको तो कैसे भी सिलेक्शन हो जाए उसके बाद तो थोड़ा बहुत फिजिक्स का चाहिए होता है, वो पढ़े रहते हैं आप, ठीक है। तो मेन आपको कंपटीशन में नंबर से अभी मतलब है आपके लिए तो यही है। तो ये चीजें हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन बन जाएंगे। तो आज हम लोग पढ़े डीवी का वैल्यू -E.dr पे बेस्ड क्वेश्चन पढ़े। अब चलो इसमें एक और क्वेश्चन बनाओ तो नीठी लेवल का है, फेवरेट क्वेश्चन है। चल पहले एक चीज बताता हूं तब खूब अच्छा से देखना, पहले थ्योरी थोड़ा सा देख लो, कंसेप्ट वाला पॉइंट है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का केस है, तब देखना खूब बढ़िया से। इस रीजन में मान लेते हैं एक्स डायरेक्शन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है आपको भी पता है कि अगर ऐसे रहे, इक्वली स्पेस्ड रहे और पैरेलल रहे तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का नोटेशन होता है ना, कि किसी रीजन में ऐसे बनाया हुआ है, आप समझ लेंगे इस रीजन में क्या है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और हर एक जगह अमाउंट क्या है आपका ई है। क्या है ई कह दिया हूं, क्या कह दिया हूं ई कह दिया हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट हर एक जगह सेम है। मान लेते हैं ये जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, इधर है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। अब चलो तो इधर क्या होगा आपका हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड अलग चीज है, पोटेंशियल अलग चीज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट हर एक जगह सेम है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है। अब पोटेंशियल की बात आएगी तो इलेक्ट्रिक लाइंस जो ऐसे अगर हम लोग दिखाते हैं तो इधर हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, इधर क्या होता है आपका लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। और इसी से रिलेटेड मेडिकल में क्वेश्चन भी पूछ देता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इसी में देखो ऐसे पॉइंट्स दिए रहेंगे। अब चलो इधर मान लेते हैं आपका, ये देखो अब कैसे मैं दिखाऊं ऐसे समझना। मान लेते हैं इधर से इधर इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो अब मैं तो लाइन से दिखाया हूं, बोर्ड पर कैसे बताऊं, मतलब ऐसे समझना एक्स डायरेक्शन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसको मैं ऐसे रख दे रहा हूं, ये प्लेन हो गया। तो ये लाइन ई से सरफेस का ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो पॉइंट्स हैं है ना, ये सब क्या होंगे मान लेते हैं अगर इसका दिया हुआ है 20 वोल्ट पे है तो ये भी क्या होगा 20 वोल्ट पे होगा, ये भी क्या होगा। कहने का मतलब इस सरफेस पर के जितने पॉइंट्स होंगे सब क्या होंगे 20 वोल्ट के पोटेंशियल पर होंगे। तो ये सरफेस कैसा सरफेस होगा इक्वी पोटेंशियल सरफेस। कैसा सरफेस होगा इक्वी पोटेंशियल सरफेस। कहने का मतलब ये देखो अब इधर से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, और ऐसे एक रख दिए, तिरछा नहीं रखना है ऐसे रखना है। तो इस सरफेस पर जो भी पॉइंट्स लाई करेंगे वो क्या होंगे, सब पॉइंट्स का पोटेंशियल क्या होगा 20 वोल्ट होगा। तो कहेंगे ये जो सरफेस होगा वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगा। द सरफेस हैविंग सेम पोटेंशियल इज नोन एज इक्वी पोटेंशियल सरफेस, है ना। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं उसका डायरेक्शन क्या है
हो रहा है, इस पे परपेंडिकुलर हो रहा है कि नहीं। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो यहाँ पर एक पॉइंट्स भी लिख दे रहा हूं, डायरेक्शन ऑफ है ना, क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर टू द, परपेंडिकुलर होता है ना इक्विपोटेंशियल सरफेस पर ना। तो अब बोर्ड पर कैसे दिखाऊं, मतलब ऐसे आपका अगर सरफेस है, ऐसे आपका अगर सरफेस है, तो जो इलेक्ट्रिक लाइन ऐसे फ्लो कर रही है ना बाहर की तरफ, तो इनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। कितना है, 90 डिग्री है। हाँ, तो 90 डिग्री होता है, मतलब जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, तो यहां से एक चीज समझ में आया। और ये कैसा सरफेस होगा, तो याद रखना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसा रहे तो इसके केस में जो इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलता है वो प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलता है। तिरछा मत कर देना, तिरछा कर दोगे तो ये आगे वाला हो जाएगा, तो यहाँ का पोटेंशियल कुछ कम होगा, इधर का ज्यादा होगा, तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं होगा, ऐसे रखना पड़ेगा। तो इस सरफेस पर जितने पॉइंट्स लाई करेंगे सब सेम पोटेंशियल पर होंगे, तो ये सरफेस हो जाएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। और ये कैसा सरफेस है, प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस। कैसा सरफेस है, प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। आगे इक्विपोटेंशियल में तो बताऊंगा ही बताऊंगा, यहां देख लो। तो ये तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का कॉन्सेप्ट आया। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में हमें जो इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलता है वो प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलता है। ये पूछा भी गया क्वेश्चन है। अब चलो, तो यहाँ 20 वोल्ट है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल घटता है ना, है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ 20 वोल्ट है, मान लेते हैं यहाँ पर आपका हो गया ये 15 वोल्ट। क्या है, मतलब इस सरफेस पर के जितने पॉइंट्स होंगे सब क्या होंगे, 15 वोल्ट पे होंगे। फिर यहाँ पर कर दिया, इस सरफेस पर, यहाँ पर ये सरफेस होगा, रख देंगे, तो इस सरफेस पर जितने पॉइंट्स लाई करेंगे सब कितने वोल्ट पर हैं, 10 वोल्ट पर। तो ये भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। कहने का मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस मिल सकता है ना। अभी यहाँ पर 20 वोल्ट, यहाँ पर 15 वोल्ट, यहाँ पर 10 वोल्ट, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आपका पोटेंशियल घट रहा है। और जो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो इक्विपोटेंशियल सरफेस पर कितना होता है, 90 डिग्री होता है आपका। क्या होता है, 90 डिग्री होता है। अब चलो, बहुत अच्छा चीज, अब समझना थ्योरेटिकल थोड़ा सा। ये 20 वोल्ट पर है और ये कितने वोल्ट पर है, 15 वोल्ट पर है कि नहीं, 15 वोल्ट पे है, ठीक है। तो आप देखे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या हो रहा है, घट रहा है, घट रहा है। अच्छा, तो जो हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं खूब अच्छा से देखना, dv इज इक्वल टू माइनस ई डी आर लिखते हैं। या मान लेते हैं एक्स डायरेक्शन की बात है तो यहाँ ई डी एक्स लिख दे रहा हूं, कोई दिक्कत। और इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है और ये dx हो गया एक्स डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है थोड़ा सा, तो थोड़ा सा पोटेंशियल में भी चेंज होगा। लेकिन अगर मान लेते हैं ये लेंथ d ले लूं, क्या ले लूं, थोड़ा लार्ज ले लूं, तो देखो ये तो कांस्टेंट है कि नहीं, ये तो क्या होगा, बाहर रहेगा। और यहाँ पर अगर डेल एक्स लिखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल्टा भी नहीं हो जाएगा। और डेल्टा भी लार्ज चेंज को बोलते हैं। मतलब अगर इन दो पॉइंट्स के बीच देखें, याद रखना यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में ये फॉर्मूला लगाना, और यहाँ का 20 वोल्ट और यहाँ का क्या है 15 वोल्ट, यही लगाते हैं कि नहीं, यहाँ का 20 वोल्ट यहाँ का 15 वोल्ट, है ना। तो अब चलो देखते हैं, तो यहाँ का लिखो, तो आप क्या लिखते हो, पोटेंशियल डिफरेंस जो लिखते हैं इसको मिटा दूं, इधर का मिटा दे रहा हूं। तो एक तो फॉर्मूला ये है, तो ये याद रखना। तो चेंज, तो क्या यहाँ का कितना पोटेंशियल है 15 और माइनस यहाँ का पोटेंशियल कितना है बोलो तो 20, तो ये कितना हो जाएगा माइनस, यहाँ पर ई है और मान लेते हैं ये डी डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना। जब भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का केस हो, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे दिया रहेगा, है ना, तो उनके जो बीच का जो डिस्टेंस है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये ले लेना, है ना। यहाँ पर डेल्टा एक्स के जगह यही लिखेंगे कि नहीं, डी लिख देंगे। क्या लिख देंगे, तो ये देखो ये कितना हो जाएगा -5 इज इक्वल टू कितना हो गया -ed हो गया।
क्या हो गया, तो अगर घटता है तो इधर क्या हो जाएगा 5 इज इक्वल टू ई और डी हो जाएगा कि नहीं। तो कहने का मतलब खूब अच्छा से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा 5 बाई क्या हो गया बोलो तो डी हो जाएगा। क्या लिख देंगे 5 बाई डी लिख देंगे कि नहीं। तो एक चीज याद रखना, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का केस है और प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस मिल रहा है, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का डिस्टेंस अगर डी है, तो याद रखना अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड आउट करना हो ना उस केस में, तो आप क्या करना, ऊपर में जो लिखना, देखो यहाँ पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है 5, पॉजिटिव कहने का मतलब 20 में से 15 घटाते तब ना 5 आता है। यस सर। 20 में से, तो यहाँ पर लिखना हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मतलब यहां का लिखना हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल शॉर्ट में लिख दे रहा हूं माइनस लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वहां पर फॉर्मूला लिख दूंगा, अभी लिख दे रहा हूं लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और बटा में ये दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको डी लिख देते, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट आ जाता है, तो याद रखना। चलो यहाँ पर फॉर्मूला लिख दे रहा हूं आपको। तो मान लेना अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का केस है, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हो और दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का यहाँ का और यहाँ का पोटेंशियल भी दिया हो, तो कहेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट बता दीजिए। तो जानते हैं कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, यही वाला फॉर्मूला लगा लेना, हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 20 में से 15 घटाएंगे तब ना 5 आएगा। तो यहाँ पर लिखना इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर अमाउंट निकालना हो वो तो कांस्टेंट होगा, हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखना, हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल माइनस लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यहां वाला है ना, लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और बटा में क्या हो जाएगा आपका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दो इक्विपोटेंशियल सरफेस का उसको लिख देते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, कब, जब दो इक्विपोटेंशियल सरफेस गिवन होता है तब उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया रहता है तब। तो इस टाइप के क्वेश्चन बन जाएंगे। अब ये वाला फॉर्मूला निकाल लगाना, ठीक है, बात वही है, समझ ही रहे हैं सब चीज, ठीक है। चलो, तो ये चीज आया कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया रहेगा तो प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस आएगा, दो प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर गिवन होगा और दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर गिवन रहेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला एक है हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल माइनस लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बटा में उनके बीच का जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसको लिख देंगे। अब चलो, अब इसी में एक क्वेश्चन देखना, नीट में आया हुआ है, मुझे जो ब्रेन में याद है, ऐसे दिया हुआ था, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दिया हुआ था, शायद IIT का भी क्वेश्चन है ये, 3 पॉइंट्स दिए हुए थे। तो सिंपल सी बात है, इधर हाई, सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, हाई पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा कि नहीं, हाई पोटेंशियल, और इधर लो पोटेंशियल। यस। अब ऐसे दिया हुआ था, ऐसे और ऐसे दिया हुआ था, मतलब दो इक्विपोटेंशियल सरफेस दिया हुआ है, तो सिंपल सी ऐसे दिया हुआ था, ये पॉइंट दिया था C, ये पॉइंट दिया था B, और ये पॉइंट दिया था A, ऐसा कुछ अपने से जो भी याद हो, इधर उधर हो सकता है, लेकिन ऐसे पॉइंट्स दिए हुए थे, है ना। अब चलो, इधर तो हाई, तो यहाँ का पोटेंशियल ये देखना, ये इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा कि नहीं। तो VC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा VB। अब मान लेते हैं अगर ये 20 वोल्ट है, कितना है 20 वोल्ट है, तो इस A का तो इससे तो कम ही होगा कि नहीं। यस तो मान लेते हैं ये 20 वोल्ट का है और ये 10 वोल्ट, क्योंकि डिक्रीज करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल। तो चलो, VA का वैल्यू क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एट दिस पॉइंट कितना हो जाएगा 10 वोल्ट हो जाएगा। तो जानते हैं आपसे क्या पूछा था कि 4 ऑप्शन दिया हुआ था, कि ऐसे दिया था VA इज ग्रेटर देन VB इज ग्रेटर देन VC, ऐसा दिया हुआ था कुछ करके। अच्छा आप बताओ तो क्या रिलेशनशिप होगा इनका, तो लिखना VC इज इक्वल टू VB, है ना। यस और सर। ये ग्रेटर होगा किस से, VA से, बस यही आंसर आपको हो जाएगा। और बताओ ये IIT का क्वेश्चन है और नीट का भी आता है, तो इस टाइप का क्वेश्चन बन जाएंगे, तो बहुत इजी है।
चलो, और एक फॉर्मूला यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में, जब दो इक्वी पोटेंशियल सरफेस गिवन होगा तो हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल माइनस लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बटा में परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस लिख देंगे, तो हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका अमाउंट निकल के आ जाएगा, मैग्नीट्यूड निकल के आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन बस कर लो यहाँ पे। अब देखो, आखिर रहने दें, ये कल मैं बताऊंगा आपको। यस सर, ठीक या है। ऐसे देख लो, ऐसे ऐसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आईआईटी में आया हुआ है और नीट में भी आ सकता है, अभी जो बताए हैं उसी से रिलेटेड है। ऐसे दिया हुआ है, ये वाई एक्सिस है और ये आपका एक्स एक्सिस दिया हुआ है, और ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है। आपसे पूछूंगा तो बताना। तो इस देख के क्या पता चल रहा है, और 30 डिग्री ये जानबूझ करके दिया हुआ है फंसाने के लिए, कोई इसकी जरूरत नहीं। तो कर रहा है कि exist a uniform electric field in the space as shown. 4 points A, B, C, D are marked which are equidistant from the origin. Okay, कह रहा है ओरिजिन से 4 गो पॉइंट्स लिया गया है। यहाँ पर C दिया है, यहाँ पर B दिया हुआ है, यहाँ पर आपको A दिया हुआ है, और यहाँ पर आपको D दिया हुआ है। कह रहा है आपसे कि ये ओरिजिन है आपका, क्या है? ओरिजिन है। ओरिजिन से ये चारों पॉइंट्स क्या हैं? सेम डिस्टेंस पे है। क्या है? सेम डिस्टेंस पर है। ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये जो डी पॉइंट है, सी, बी और ए, ओरिजिन से इक्वी डिस्टेंस पे है। और आपसे कह रहा है इफ VA, VB, VC एंड VD आर देयर पोटेंशियल रेस्पेक्टिवली, देन फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है। अब क्या होगा? ऑर्डर दिया हुआ है। फर्स्ट में ऑर्डर दिया हुआ है कि VB इज ग्रेटर देन VA इज ग्रेटर देन VC इज ग्रेटर देन VD। बी ऑप्शन में दिया हुआ है आपको VA इज ग्रेटर देन VB इज ग्रेटर देन VD इज ग्रेटर देन VC। सी ऑप्शन में दिया हुआ है VA बराबर, ऐसे दिया हुआ है ना, VA बराबर VB ग्रेटर देन VC इज इक्वल टू VD। और डी ऑप्शन में आपको दिया हुआ है VB ग्रेटर देन VC ग्रेटर देन VA ग्रेटर देन VD। कौन ऑप्शन होगा? देखो अभी बताया हूं, जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगा ऐसे आ रहा है ना, ये देखो ना, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं, इस डायरेक्शन में है, तो जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगा वो ऐसे होगा कि नहीं? बोलो, ये देखो ऐसे कर लो, तो पोटेंशियल ही तो वो बोल रहा था। तो पहले कौन पढ़ रहा है? ए पॉइंट पढ़ रहा है कि नहीं? तो इस पॉइंट पर जितने लाई करेंगे सब सेम पोटेंशियल पर होंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या होता है? पोटेंशियल घटता है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेज in the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बताओ यहाँ का पोटेंशियल ज्यादा होगा कि नहीं? इधर हायर और इधर लो, तो VA क्या हो जाएगा? ग्रेटर हो जाएगा। उसके बाद क्या पढ़ रहा है? VB पढ़ रहा है कि नहीं? उसके बाद क्या पढ़ रहा है? VD पढ़ रहा है कि नहीं? और उसके बाद क्या पढ़ रहा है? VC पढ़ रहा है कि नहीं? तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो कौन ऑप्शन हो जाएगा? बोलो तो। VA इज ग्रेटर देन VB इज ग्रेटर देन VD इज ग्रेटर देन VC। बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है नवनीत? ये नवनीत समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आता है, तो इस टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा। मतलब ये 30 डिग्री का देने का कोई मतलब नहीं है, ऐसे खींच लो, क्योंकि इलेक्ट्रिक जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उस पर 90 डिग्री होता है कि नहीं? ठीक है, तो चलो अब कल पढ़ेंगे हम लोग।